हेलो नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत काफ़ी टाइम से हमने वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब से इस चैनल में लगातार वीडियो आएगी, आप लोगों को देखने की मिलेगी, है ना। ये पंचायत विभाग एक भर्ती विज्ञापन है जो कि परसेंट बेस पे भर्ती होना चाहिए। जो आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापन है, जो संविदा भर्ती है ना। ये किसके लिए? कोरबा के लिए आजीविका मिशन मिशन संचालक ESRLM विकास आयुक्त कार्यालय, है ना। ये आप डिटेल आप देख सकते हैं, जो कि इसकी भर्ती के अंतिम तिथि की बात करें तो अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी जो है 28/2/2025 से 20/3/2025 तक कार्यालयीन समय 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि इस पोस्ट के माध्यम से आवेदन होने वाला है। किसके लिए? कोरबा जिला के, है ना। मिशन बिहान अंतर्गत आजीविका मिशन के, है ना। इसके आइए इसके पद के बारे में विवरण देखते हैं। डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं इनके। टोटल इनके पद देख लेते हैं हम। क्षेत्र समन्वयक विकास स्तर की अगर बात करें, इसमें कुल 7 पद हैं। अजजा की 3 है और 2 मुक्त है, एक महिला है और एक भी अजजा के मुक्त है ना। इस प्रकार इसका टोटल पद हो जाती है, पूरा देख रहे हैं, अनारक्षित के है, फिर मुक्त और महिला, है ना। टोटल इनके क्षेत्र समन्वय विकास स्तर की 7 पद होते हैं ना। लेखापाल जो कि जिला स्तर पे होना है इसका, इनकी एक पद है अनारक्षित, ये मुक्त दे दिया है ना। आप इसको देख सकते हैं, लेखापाल सा MIS सहायक विकास स्तर पे इसके 4 पद है। इधर डिटेल आप देख सकते हैं, अजीब अजय के, है ना। ये सारे मुक्त मुक्त इधर बता दिया है। भृत्य की इसका भी एक पद है। कुल अगर पद की बात करें तो इनकी टोटल 13 पद हो जाते हैं ना। आइए इनकी शैक्षणिक योग्यता भी देख लेते हैं इसमें, और इनकी शैक्षणिक योग्यता हो गया, इनकी वेतन देखते हैं। क्षेत्र समन्वय की अगर वेतन की बात करते हैं तो इनकी एक मुक्त वेतन 26,490 रुपये है। और इनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इनके अनुभव की बात करें, स्नातक उपाधि के उपरांत ग्रामीण विकास विभाग में योजनाओं में गरीब उन्मूलन आजीविका विकास परियोजनाओं कम से कम 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्र में आपका अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी चल सकता है, लेकिन अगर अनुभव है तो उनको अनुभव के प्राथमिकता दिया जाएगा, है ना। जो कि परसेंट बेस पे इसके होना चाहिए। स्नातक 100% अंक का वेटेज देते हुए 35 इनका प्रति अंक मिलने वाला है। वहीं 12वीं का 100 अंक का वेटेज देते हुए 20, 10वीं का वहीं पर 20 है। और न्यूनतम वांछित अनुभव के आधार पर पूर्ण वर्ष के अनुभव 2 वर्ष, है ना, अंक एवं अधिकतम 10, है ना। इस प्रकार इनका अनुभव का 10 अंक मिलेगा। और वहीं छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण होने के अनुभव के लिए अतिरिक्त 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इसके अनुभव का भी वेटेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक। फिर वहीं आगे देख लेते हैं इसमें। लेखापाल की अगर बात करें तो लेखापाल में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण, वहीं मान्यता विश्वविद्यालय आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए टेली में, है ना। यह इनकी आपके अनुभव की प्राथमिकता इसमें बता रहा है। अनुभव इस प्रकार से है। स्नातक का इसका भी परसेंट बेस पे है, देख सकते 12वीं का, वहीं 10वीं का, वहीं न्यूनतम अनुभव का, है ना। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। वहीं सहलेखा MIS का इसकी, है ना। इनका 23 लेखापाल का अगर वैकेंसी सैलरी की बात करें 23,350 है। वहीं लेखा सह MIS सहायक इसके 23,300, इनके भी 50 है ना। अभी इस प्रकार से विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण वाणिज्य में इसमें बोल रहा है आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, अनुभव है तो। इस प्रकार आपका परसेंट बेस पे इसके। वहीं भृत्य की बात करते हैं, वेतन इनकी 14,400 रुपया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर अनुभव है तो अनुभव शासकीय अर्धशासकीय का अनुभव है, इसमें प्राथमिकता होगा उनका कि आप अंक जुड़ने वाला है ना। शैक्षणिक इसके 85%, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक है ना, 100 में
इस प्रकार से बनेंगे, न्यूनतम वांछित अनुभव और ये है ना आजीविका मिशन, इस प्रकार से इनका प्रारूप है। फिर वहीं आगे देख लेते हैं, इसमें पंचायत विभाग कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा के लिए छत्तीसगढ़ है ना मिशन, ये भी वही है। इन्हें मिशन के अंतर्गत मिशन संचार SRLM के विकास आयुक्त है ना। अगर इनकी अंतिम तिथि की बात करें तो आवेदन की 24/3/2025 कार्यालय 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना? जो कि ये भी किसके माध्यम से आवेदन होने वाली, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जो कि आपकी आवेदन इसको सिर्फ डाक के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए। अंतिम तिथि 24/3/2005 5 बजे तक है ना, 25 से 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आइए इनके पद और उनकी योग्यता के बारे में देख लेते हैं। विकास खंड परियोजना प्रबंधक की एक पद है, अनारक्षित है ना। वहीं क्षेत्र समन्वय के इसका कुल पद 2 पद है, इसमें अनारक्षित में 1 है ना। आइए इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। विकास खंड परियोजना से संबंधित इनकी योग्यता ये है। इनकी वेतन की बात करें तो 39,875, और इनकी शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। वही अनिवार्य रूप से अनुभव की ये इसमें प्राथमिकता बोल रहा है। स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकास खंड क्लस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 2 वर्ष का गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय वित्त पोषित शासन के अनुदान गैर प्राप्त शासकीय संस्था से अनुभव अगर है तो उपरोक्त वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। बस जो यहाँ बोला गया वही अनुभव प्राथमिकता दिया जाएगा, अदरवाइज अन्य जो अनुभव है इसमें प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। वही उसी प्रकार यहाँ ये भी मेरिट अंक जो बनेगी इनके परसेंट के आधार पर, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होने वाले। स्नातकोत्तर में 100 अंक का वेटेज जिसमें 35 है ना। वहीं कक्षा स्नातक प्रतिशत में इसका भी 20, 12वीं का वही की बात करें तो 100 में से 20% के है। न्यूनतम अनुभव 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक इसमें निर्धारित किया गया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण इसमें अगर है आपके तो 5 अंक, वहीं साक्षात्कार का 10 अंक मिलने वाले वही है ना। वहीं क्षेत्रीय समन्वयक की अगर बात करें तो इनकी वेतन 26,490 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय का आपका कंप्यूटर होना चाहिए, है ना। इस प्रकार ये इसकी प्रतिशत के देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन के आधार पर इधर प्रतिशत बनने वाले है ना। ठीक है, ये तो हुई बात बेमेतरा के लिए। वहीं कार्यालय मुख्य पालन अधिकारी पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए है ना, दंतेवाड़ा के जो कि पंचायत विभाग से भर्ती होने वाले है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तर पर निम्नलिखित सुविधा पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थी संबंधी वांछित प्रमाण पत्र सहित आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के माध्यम से ये इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 14/3/2025 समय 5:30 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं ना, डाक के माध्यम से। इसमें रिक्त पद की अगर बात करते हैं, देख लेते हैं रिक्त पद में जिला समन्वयक के है, जो कि इसमें एक ही पद है, वो भी मुफ्त में है ना, एक पद है। आइए इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जिला समन्वयक के लिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में से BE BTech सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी न्यूनतम 80 अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं 60 हो सकता है। MA न्यूनतम MCA न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण है ना। कम से कम 5 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय कार्य अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का अनुभव इसमें होना चाहिए। इस प्रकार आप हायर सेकेंडरी स्तर का शैक्षणिक योग्यता का इधर पे परसेंट बेस पर ही इसका
तैयार होने वाली है ना, प्रतिशत आधार पर भी इसका एहसास की ये आप देख सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के 20, फिर साक्षात्कार का स्पीकर 10 है ना। ये इनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये इनकी फॉर्म है ऐसे डिटेल। आइए और देख लेते हैं भाटापारा के लिए बलौदा बाजार की इनके अंतिम तिथि की बात करें तो 20/3/2025 से 25 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20/3/2025 शाम 5 बजे तक इसमें है ना। कैसे कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा पिन ये है ना। इसके रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अब इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आए इनकी कौन से पोस्ट है, लेखा सह MIS सहायक है ना, जो कि अनारक्षित है, एक पद है इसमें। और इनकी एक मुक्त से सुविधा वेतन है 23,350 रुपये है ना। वही इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर आपका होना चाहिए, जिसमें आपको टेली भी आना चाहिए। उपरांत लेखा संबंधी 2 वर्षीय का आपका अनुभव अगर है तो है ना। इस प्रकार से आप प्रतिशत का अंक जुड़ेगा आपका, स्नातक में कितना अंक लाया उसका है ना। ये आप देख सकते हैं। फिर वहीं आगे बढ़ते हैं बीजापुर के लिए है ना। बीजापुर के लिए मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत है, भर्ती हो रहा है ना। अगर इनकी अंतिम तिथि की बात करें तो इसमें 15/3/2025 शाम 5 बजे तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं ना, डाक के माध्यम से। रिक्त क्षेत्रीय समन्वयक इसका पद है, रिक्त पद की जो संख्या है इसमें एक पद है। आइए इनकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन में वही है इनका भी, शिक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर टेली आपको इसमें आना चाहिए है ना। स्नातक होना चाहिए और टेली कम्युनिकेशन, फिर इधर इनके अनुभव की उपाधि आजीविका परियोजना है ना। इसके आधार पर परसेंट के आधार पर आपकी जो योग्यता के आधार पर इधर परसेंट तैयार होने वाली है ना। फिर वहीं महासमुंद के लिए बात करते हैं। महासमुंद में इनके अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 5/3/2025 से 20/3/2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं महासमुंद के लिए ना। क्षेत्रीय समन्वयक सह लेखा है ना, ये इनकी इसके 5 पद है, कुल पद की संख्या 5 है। क्षेत्रीय समन्वयक के लिए सह लेखा MI सहायक के लिए इसके 4 पद है ना। अनारक्षित में 2, अजय के 1, अजय के 1, अपिछड़ा वर्ग के 1 है। तो वही लेखा सह MI सहायक के अनारक्षित के 2 है, अजय के 1 है, अपिछड़ा वर्ग के 1 पद है ना। इनकी क्वालिफिकेशन एवं योग्यता देख लेते हैं। क्षेत्रीय समन्वय की जो मासिक वेतन है 26,490 की है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और आपके कंप्यूटर डिप्लोमा विश्वविद्यालय से होना चाहिए सर्टिफिकेट है ना। स्नातक उपाधि के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में योजना गरीबी ये सब आपकी होना चाहिए है ना। इस प्रकार आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर इधर परसेंटेज तैयार होगी है ना। वहीं सहलेखा MIS सहायक की बात करें, इनकी जो मासिक वेतन है 23,350 और इनकी क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और टेली आपको आना चाहिए सर्टिफिकेट है ना। या इधर अनुभव की प्राथमिकता दिया गया है और इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका इधर वेटेज परसेंट का वेटेज तैयार होने वाले है ना। कब तक आवेदन कर सकते हैं आप, 5/3/25 से 20/3/2025 तक आप इसमें डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये इसमें है ना, मुख्य कार्य प्राधिकारी जिला महासमुंद है ना। इस प्रकार से है। बस दोस्तों यही जानकारी आप लोगों को देना था। जानकारी का अच्छा लगा, अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें है ना। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, रुक गया था। अब से लगातार इस चैनल पर वीडियो आने वाली है ना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।